हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 जिसका कि नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का लिमिट्स पार्ट, जो कि आपकी एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज। तो फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें कि हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शन एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में है या फिर मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरह से उनकी लिमिट हम किस तरह से निकालेंगे। उसके बाद हम चलेंगे लिमिट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। अगर कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन आपको दे रखा है उसकी लिमिट आप किस तरह से निकालेंगे। फिर लिमिट ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन वो होते हैं जिसको हम p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे फंक्शन अगर गिवन हो उसकी लिमिट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फिर एक फॉर्मूला आएगा, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपसे के फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। और लास्ट में आएगा लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर करेंगे। तो ब्रीफ आइडिया हम इन सभी का लेते हैं कि एक्चुअली ये होते क्या है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पे आए तो कई जगह आपने ये देखा होगा, लिमिट का जो सिंबल होता है डिनोट करने का तरीका होता है LIM करके, या कई जगह आपने देखा होगा LT करके हम लिमिट को डिनोट करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, इसका मतलब ये होगा जब x की वैल्यू a अप्रोच करने की कोशिश करेगी तब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखिए, जस्ट आपने क्या करना है, x की जगह a पुट करना है, तो f ऑफ x की जगह वो वैल्यू हो जाएगी f ऑफ a। तो इस पूरे का मतलब ये है, जब x की वैल्यू a अप्रोच करने की कोशिश करेगी तब फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, f ऑफ a। और x टेंड्स टू a का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि x की वैल्यू a है। इसका मतलब ये होता है कि x अप्रोचेस टू a या फिर x टेंड्स टू a। x कोशिश कर रही है a पर पहुंचने के लिए। जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x अगर आपको दे रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि x की वैल्यू 2 है। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 2 अप्रोच कर रही है पहुंचने की, या तो x की वैल्यू 1.999 कुछ इस तरह से हो सकती है, या फिर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी 2.001 इस तरह से वैल्यू हो सकती है। इसकी वैल्यू बिल्कुल ये नहीं होगी कि x की वैल्यू 2 है, या तो x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी छोटी या फिर x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी बड़ी होगी। सबसे पहले अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या होता है। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में ये सभी पॉइंट्स आते हैं कि सबसे पहले अगर x की वैल्यू a है और यहाँ पर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट यहाँ पर मान लीजिए कोई भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो यहाँ पर अगर कांस्टेंट है तो उस पूरे की वैल्यू वही कांस्टेंट होगी x की, क्योंकि यहाँ पर x तो है ही नहीं, x वेरिएबल नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर C हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट। और अगर हम कोई भी दो फंक्शन अगर सम का है या डिफरेंस का है, उसके ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इनके इंडिविजुअल लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए f ऑफ x, इसकी लिमिट हमने अलग से लिख दी, और g ऑफ x इसकी लिमिट हमने अलग से लिख दी। लिमिट वही रहेगी x टेंड्स टू a, और अगर निशान अगर यहाँ पर प्लस का है तो बीच में प्लस आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। तो यानी कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, देखिए दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, उसकी अगर हम लिमिट ले रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा सम ऑफ देयर लिमिट। देयर लिमिट, उन दोनों की लिमिट आप अलग से निकालेंगे, और अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। उसी तरह अगर यहाँ पर प्रोडक्ट है और दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट के बाहर अगर लिमिट हमने पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन के आगे लिमिट अलग से, और प्रोडक्ट था तो यहाँ पर बीच में प्रोडक्ट, और दूसरे फंक्शन के आगे लिमिट अलग से हम अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह अगर ये दोनों डिवाइड में है फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो है फंक्शन f ऑफ x उसके साथ लिमिट अलग से लगा देंगे, g ऑफ x जो है उसके साथ लिमिट अलग से लगा देंगे। और अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है और लिमिट पुट करनी है हमने, तो हम उस कांस्टेंट को वहां से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर c कांस्टेंट था, c बाहर आ गया और लिमिट वही रह जाएगी x टेंड्स टू a f ऑफ x। तो ये बेसिक पार्ट है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का। फिर हम इस पार्ट में पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए पोलिनोमियल फंक्शन। आगे आएगा लिमिट ऑफ ए पोलिनोमियल फंक्शन, यानी कि कोई भी फंक्शन, जैसे मान लीजिए f ऑफ x जिसमें x की पावर n, यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस टाइप से अगर कोई फंक्शन दे रखा है तो इसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। अगर हम उसकी लिमिट निकालना चाहते हैं तो हम एक एग्जांपल के थ्रू ये क्लियर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर टोटल 3 फंक्शन दे रखे हैं, यहाँ पर f ऑफ x, g ऑफ x इस तरह से लगा सकते हैं आप, और बाहर लिमिट x की वैल्यू आपने कितनी पुट करनी है, 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 1
एक्स क्यूब आप अलग से लिख सकते हैं, बीच में निशान माइनस का है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 ही रहेगी, एक्स स्क्वायर है फिर, और फिर प्लस, बीच में प्लस का निशान था, लिमिट एक्स टेंस टू 1 और यहाँ पर कांस्टेंट है 1। तो हमने यहाँ पर अभी सीखा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में कि अगर 3 फंक्शन 4 फंक्शन जितने भी हो बीच में प्लस या माइनस हो तो हम उनकी इंडिविजुअल लिमिट की फॉर्म में हम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर इंडिविजुअल फॉर्म में लिख दिया। एक्स की जगह यहाँ पर अब अगर हमने 1 पुट किया, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पर भी हमने 1 की जगह 1 ही पुट, एक्स की जगह 1 पुट करना है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अभी आपको बताया तो 1 का 1 ही रह जाएगा, ये कट गया, आंसर कितना बचा 1। लिमिट में जस्ट आपने क्या करनी है, जस्ट सिंपल सी वैल्यू पुट करनी है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा, नीचे डिवाइड में 0 की फॉर्म में बन रहा है तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ये भी जैसे पोलिनोमियल फंक्शन ही है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर मैक्सिमम 3 थी तो ये क्यूबिक था, यहाँ पर x की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है आपको, और x की लिमिट आपने पुट करनी है 0। जैसे ही आप 0 पुट करेंगे 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये आप सीख रहे हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन में हम लिमिट को किस तरह से सोल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए आप, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर 2 फंक्शन के बीच में प्लस का निशान था, x माइनस 1 का स्क्वायर, इसकी लिमिट आप अलग से लिख देंगे, प्लस लिमिट x टेंस टू 1 5। तो अगर हम बात करें इसके स्क्वायर को भी आप खोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 1 अगर पुट किया 1 माइनस 1 0 ही हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अभी आपको बताया लिमिट x टेंस टू है, अगर यहाँ पर c यानी कि कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू c आती है, तो इसका आंसर 0 प्लस 5 कितना आएगा 5। तो आप ये देख रहे हैं कि लिमिट ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, यहाँ ये भी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। एक्स की अगर मैक्सिमम पावर 2 होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। -1 अगर आप पुट करेंगे पहले तो हम ये कह सकते हैं लिमिट एक्स की वैल्यू -1, 4x स्क्वायर आपने अलग से लिख दिया, प्लस लिमिट x की वैल्यू -1 यहाँ पर हुआ 2। तो -1 अगर हम पुट कर रहे हैं 4 इंटू -1 का स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, इसका आंसर 2 ही बचेगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 4 4 प्लस 2 आंसर आया 6। तो लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या इससे भी ऊपर पावर की अगर आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन आपको गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में देखने को मिले। हमने इस एक्सरसाइज में अब तक इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, अलजेब्रा ऑफ लिमिट हमने पढ़ लिया। अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बाद हमने पढ़ लिया कि लिमिट ऑफ ए पॉलिनोमियल फंक्शन किस तरह से सोल्व करेंगे। अब हम बात करते हैं रेशनल फंक्शन की। रेशनल फंक्शन की अगर लिमिट आपको दे रखी हो तो हम किस तरह से सोल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। अगर उस केस में आंसर आ जाता है, देखिए 2 केस बनेंगे इसमें कि फर्स्ट केस में तो क्या होगा, लिमिट की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया तो वही हमारा जो होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट, वही हमारा आंसर होगा। और लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में अगर हम वैल्यू लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो जो फॉर्म बनेगी 0/0 की फॉर्म में बनेगी, या फिर हम कह सकते हैं अगर कभी भी नीचे 0 आ जाए तो वो वैल्यू जो होती है वो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाए, कहने का तो वो होती है इनडेटरमिनेट फॉर्म। अगर इनडेटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो हम उस केस में क्या करेंगे, हमारे पास काफ़ी सारे मेथड होंगे। एक मेथड होगा, हम उसके क्या करेंगे, फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के बाद वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा जिसकी वजह से नीचे 0 बन रहा था, और फिर हम लिमिट पुट कर देंगे। या फिर हमारे पास आएगा, उसका हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। देखिए काफ़ी सारे मेथड होंगे, जो मेथड सुटेबल होगा वही उस क्वेश्चन में यूज होगा। सबसे पहले अगर आंसर आ जाता है लिमिट की वैल्यू पुट करने के बाद, तो हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम उतना छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो जो फॉर्म बनती है 0/0 की फॉर्म में बनती है, या फिर हम कह सकते हैं इनडेटरमिनेट फॉर्म बनती है, उस केस में हम जो भी सुटेबल मेथड होगा वो सुटेबल मेथड अपनाएंगे। या तो हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बनाने के बाद क्या होगा, वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा जिस फैक्टर की वजह से नीचे 0 बन रहा था। या फिर अगर क्वेश्चन में रेशनलाइजेशन करना पड़े, रेशनलाइजेशन की हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। या फिर एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड।
सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है जिसमें हम x की वैल्यू अगर मान लीजिए a दे रखी है, x की वैल्यू a दे रखी है तो हम a प्लस एच, मतलब h एक छोटी सी क्वांटिटी पुट कर देंगे, मतलब या फिर x की वैल्यू a माइनस एच पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से भी हम सोल्व करेंगे। जब हम एक्सरसाइज कवर करेंगे तो उसमें आपको डिटेल में बताएंगे। या फिर एक जो मेथड होता है वो होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से भी हम सोल्व कर सकते हैं। ये ज़्यादा इतना यूज नहीं होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन की हेल्प से भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फैक्टर या फिर रेशनलाइजेशन, ये दो आप अच्छे से कवर कर लेना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिट ऑफ ए रेशनल फंक्शन की। जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, रेशनल फंक्शन यानी कि ऊपर भी एफ ऑफ एक्स दे रखा है, नीचे आपको जी ऑफ एक्स दे रखा है और लिमिट दे रखी है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ऊपर एफ ऑफ एक्स इसकी लिमिट अलग से, नीचे जी ऑफ एक्स दे रखा है उसकी लिमिट हम एक्स टेंड्स टू 1 ही रख देंगे, एक्स प्लस 100। तो x की वैल्यू 1 पुट किया, हमारे पास ऊपर 1 प्लस 1 बच गया, कितना हमारे पास आया, 1 प्लस 1 हो गया 2, नीचे हो गया 1 प्लस 100 101, 2/101 हमारे पास आंसर आ रहा है। 0/0 की फॉर्म नहीं बन रही तो हमारा आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। जैसे दूसरे क्वेश्चन में देखिए 4x² माइनस डिवाइड बाई 2x माइनस 1, अगर हम x की वैल्यू 1/2 यहाँ पर पुट करें, नीचे अगर x की जगह 1/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, 1 माइनस 1, नीचे जो फॉर्म बन रही है 0/0 की फॉर्म में बन रही है, तो वो इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। उस केस में हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या ये क्वेश्चन फैक्टर की हेल्प से सोल्व हो सकता है। देखिए यहाँ पर 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, लिमिट थी x की 1/2, 4x² था, 4x² को आपने लिखा 2x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2x² माइनस 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद नीचे था 2x माइनस 1। देखिए डायरेक्ट अगर हम वैल्यू पुट कर रहे थे, x की वैल्यू 1/2, नीचे 0 की फॉर्म बन रही थी, तो हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 1/2, ऊपर हमने देखा 2x² माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस b, a² माइनस b² जो कि होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, नीचे था 2x माइनस 1। देखिए वो फैक्टर, जिस फैक्टर की वजह से नीचे 0 बन रहा था वो क्या हो गया, कैंसिल, बचा कितना, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 2x प्लस 1, वो फैक्टर कैंसिल हो चुका है जिसकी वजह से 0 बन रहा था नीचे। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, 2x प्लस 1 में x की जगह 1/2 पुट करना है, 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 1 प्लस 1, आंसर कितना आया 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसमें फैक्टर और रेशनलाइजेशन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने लिमिट पुट करी, अगर आंसर आ गया हमें ज़्यादा आगे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास जो फॉर्म बनी 0/0 की फॉर्म यानी कि इनडेटर्मिनेट फॉर्म बनी, तो हम इन मेथड की हेल्प से, जो भी सुटेबल मेथड होगा उस मेथड की हेल्प से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और उसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज में आगे क्या आएगा, आगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका आप लगा के चलिए फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप आपको देखने को मिल सकता है कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला, इसकी डेरिवेशन ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए। देखिए अगर हम x की जगह a पुट कर रहे हैं, x की जगह अगर आपने a पुट किया, नीचे डिवाइड में a माइनस a, नीचे कौन सी फॉर्म बन रही है 0, ऊपर भी कितना बन रहा है a की पावर n माइनस a की पावर n, a की पावर n माइनस a की पावर n, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है, 0/0 यानी कि इनडेटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। तो हमारे पास इसकी जो डेरिवेशन होती है वो हमें करने की जरूरत नहीं, हमें जस्ट इतना कंसेप्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास x की पावर n हो माइनस a की पावर n हो और नीचे x माइनस a हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, केवल इस फैक्टर को देखेंगे। इस फैक्टर में यहाँ पावर कितनी है, यहाँ पावर n है, तो हम पावर तो पहले ले आएंगे और उसकी पावर में 1 कम कर देंगे, n तो पहले आ जाएगा और a की पावर n-1 हो जाएगा अगर इस तरह से फॉर्मूला बन रहा है। जैसे हम देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, x की पावर 10 है, यहाँ पर 1024 है, वो भी 2 की पावर 10 हो जाएगी, डिवाइड बाई x माइनस 2, बिल्कुल सेम मिलता जुलता। यहाँ पर x की पावर n माइनस a की पावर n, नीचे x की पावर
ऊपर x की पावर 10, 2 की पावर 10, नीचे सिंपल x माइनस 2, सेम वही फॉर्मूला बन रहा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा जो डायरेक्ट आंसर होगा 10 तो पहले आ जाएगा, 2 की पावर 9, इसको आप सोल्व कर लेना, वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हम देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। उसके बाद जो आएंगे फिर हमारे पास आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे आप लगा लीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, अगर साइन x है, साइन x में x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, साइन 0 आपको पता है कितना हो जाएगा 0, तो ये हमारा आंसर होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 0 कोस x की जगह यहाँ पर अगर हम 0 पुट करें तो कोस 0 जो कि होता है 1, तो लिमिट x टेंस टू 0 कोस x होगा 1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आएंगे हमारे पास जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि एक जो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाय x और लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट x डिवाइड बाय x। ये दो और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होंगे जिन दोनों का आंसर कितना होगा, 1 होगा। लिमिट x टेंस टू 0 साइन जितना एंगल ऊपर है उतना एंगल नीचे, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी, और टेंजेंट x डिवाइड बाय x यानी कि जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे, उसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। अगर मान लीजिए लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ टेंजेंट 5x है, तो नीचे भी एंगल कितना होना चाहिए, 5x, तब जाके उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस इंट्रोडक्शन पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x डिवाइड बाय टेंजेंट 3x था, तो लिमिट x टेंस टू 0 है, हमें साइन 4x है, तो नीचे हमें कितनी वैल्यू चाहिए ताकि वो वैल्यू 1 बन जाए, हमें चाहिए 4x। तो अगर हमने 4x से इससे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई में कितना करना पड़ेगा, 4x। उसी तरह नीचे यहाँ पर टेंजेंट 3x है, इसकी वैल्यू 1 बनाने के लिए हमें नीचे 3x चाहिए, तो 3x से अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कितना करना पड़ेगा, 3x। और अगर दो फंक्शन दोनों डिवाइड में हैं, उनकी अगर आप लिमिट निकाल रहे हैं तो हम क्या इनकी इंडिविजुअल लिमिट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x टेंस टू 0 साइन 4x डिवाइड बाय 4x इंटू 4x, इसकी लिमिट ऊपर अलग से हो जाएगी, और लिमिट x टेंस टू 0 टेंजेंट 3x डिवाइड बाय 3x इंटू 3x। तो ये जो वैल्यू बनी 1, बचा कितना, 4x। ये वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बन गई 1, तो 4x डिवाइड बाई 3x, x से x कट गया, 4 डिवाइड बाई 3, हमारा जो आंसर आ रहा होगा इस क्वेश्चन का वो आ रहा होगा 4 डिवाइड बाई 3। तो इस तरह से हम लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिटेल में करेंगे जब हम इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो ये रहा कंप्लीट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें सबसे पहले हमने देखा कि लिमिट को किस तरह से डिनोट करते हैं, फिर हमने पढ़ा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, यानी कि किस तरह से हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने सारे पॉइंट्स पढ़े, फिर किस तरह से हम पोलिनोमियल फंक्शन को सोल्व करेंगे, फिर हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हम रेशनल फंक्शन, अगर p डिवाइड बाई क्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं तो अगर डायरेक्ट आंसर आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर पुट कर देंगे, और अगर डायरेक्ट आंसर नहीं आ रहा तो उस केस में सबसे पहले हम देखें क्या उसके फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर हो सकते हैं तो हम फैक्टर बनाएंगे, जिस फैक्टर की वजह से नीचे 0 बन रहा था वो कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। रेशनलाइजेशन करना पड़े तो रेशनलाइजेशन की हेल्प से भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी उसमें हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी कवर किया, और लास्ट में हमने देखा लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किस तरह से हम इसको वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये साइन x डिवाइड बाई x, अगर x की लिमिट 0 हो फॉर्मूला 1 होता है, x टेंस टू 0 टेंजेंट x बाई x, इसकी वैल्यू हमारे पास भी 1 होती है। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने ये कर लिया है तो लिमिट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कवर कर पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।